यूट्यूब की एक किस्त गिराई ना। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी में। मैं डीपी यादव, जो आपकी पहले रीजनिंग की लाइव क्लास लिया करता था और कुछ असुविधाओं के कारण जैसा मैंने आपसे वादा किया था उन वादाओं को पूरा करते हुए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में सभी बच्चे, और जुड़ने के बाद क्लास को शेयर कर दें और शेयर करने के साथ साथ क्लास को लाइक कर दें और कमेंट में ये बताइए क्या जो मेरी वॉइस है वो आप लोगों के पास क्लियर है या नहीं, एक बार ज़रूर बताइए। और देखिए, मैं आप लोगों को बताऊं कि जो फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी है, ये बात मैं पहले भी आप लोगों को बताते हुए आया हूं और आज भी आप लोगों को बता रहा हूं कि फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी एक ऐसा संस्थान है भारत में, संपूर्ण भारत में फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी एकमात्र ऐसा संस्थान है जो भारत की समस्त बेटियों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य कर रहा है। यदि कोई भी बहन बेटी अपने सपने साकार करने में कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर समझ रही है तो वो बहन बेटी फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी में आए। हम उसके सपने साकार करने में उसकी भरपूर मदद करेंगे और सपने साकार करने में अपना भरपूर प्रयास उसको देंगे। तो आप सब लोग क्लास को शेयर करें, लाइक करें। और मैं आज आपको कैलेंडर के साथ रीजनिंग में एक नया टॉपिक लेके आया हूं और इसी तरह से रेगुलर डेली शाम जो टीम की तरफ से टाइम टेबल बनाया गया है उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि जो शाम 7 बजे से और 8 बजे के मध्य में आपका जो बैच चलेगा बच्चों, वो एसएससी जीडी के लिए स्पेशल मैथ चलेगा। और जो मैथ की क्लास आपको उमेश सर दिया करेंगे और अभी उन्होंने 7 से 8 पढ़ाया भी है। मैं ठीक 8 बजे से उपस्थित होऊंगा आप लोगों के अपने YouTube चैनल फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी पर। तो आप बिल्कुल भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं आपको वो कॉन्सेप्ट रीजनिंग में कराऊंगा बच्चों कि पढ़ने के बाद आप लोगों को पेन पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है आप लोगों से। बट आप लोग क्लास को डेली ज्वाइन करें, खुद भी ज्वाइन करें और मित्रों के साथ शेयर भी करें, ठीक है ना। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। चलिए बच्चों, आज रीजनिंग का नया टॉपिक डिसाइड करेंगे और कैलेंडर के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखेंगे कैलेंडर के लिए टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? कैलेंडर। कैलेंडर 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 के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, कैलेंडर की मैं यदि बात करूंगा दोस्तों, तो आप लोगों को पता है कि जो कैलेंडर है, कैलेंडर की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। तो मैंने पहले जब आपकी क्लास ली थी आज से लगभग 2 महीने पहले, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो कैलेंडर की सबसे बड़ी इकाई है वह क्या है? वर्ष है। तो मैंने आपको बताया था कि जो कैलेंडर है उसमें जो सबसे बड़ी इकाई है वो क्या है? वर्ष। क्या है दोस्तों? वर्ष। और वर्ष किससे मिलकर बनी होती है? तो आप ये कहेंगे कि जो वर्ष है वो महीनों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? महीनों से। मैं कहूँ दोस्तों, महीने किससे मिलकर बने होते हैं?
तो आप ये कहेंगे कि महीने जो हैं वो सप्ताह से मिलकर बने होते हैं। किससे? सप्ताह से। मैं ये कहूँ दोस्तों कि ये जो सप्ताह है ये किससे मिलकर बना होता है, तो आप ये कहेंगे कि ये सप्ताह जो होते हैं वो दिनों से मिलकर बने होते हैं। मैं ये कहूँ यहाँ पर कि ये जो वर्ष है, वर्ष कितने प्रकार का होता है, तो आप ये कहेंगे कि सर वर्ष जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप का होता है। कैसे? जो पहला वर्ष है वो आप जानते हैं, हम कहते हैं इसको साधारण वर्ष। एक क्या होता है? साधारण वर्ष। और एक होता है प्यारे बच्चों अधिवर्ष। क्या होता है? अधिवर्ष। अधिवर्ष। इस अधिवर्ष को ही बच्चों इंग्लिश में हम बोलते हैं लीप ईयर। क्या बोलते हैं? लीप ईयर। और जो ये साधारण वर्ष है प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं सिंपल ईयर। क्या बोलते हैं? सिंपल ईयर। कमेंट करके मुझे ये बताओ, ये वाली बातें आज से लगभग 2 महीने पहले मैंने बताई थी, हाँ या ना? जल्दी से कमेंट में बताओ, ठीक है? सिंपल ईयर बोलते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर सिंपल ईयर और साधारण वो अधिवर्ष, लीप और सिंपल को पहचान कैसे करते हैं कि ये साधारण वर्ष है और ये अधिवर्ष है? तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि बच्चे आप लोग जिस वर्ष में 365 दिन देखने के लिए मिलेंगे वह वर्ष कौन सा होगा? साधारण वर्ष होगा। कौन सा होगा प्यारे बच्चों? साधारण वर्ष होगा। मैं कहूँ अधिवर्ष, तो अधिवर्ष में आप लोगों को 366 दिन देखने के लिए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 366 दिन। आप ये कहेंगे कि ये एक दिन कहाँ पर बढ़ गया, तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर आपसे ये कहूँगा कि इसमें जो फरवरी का महीना होता है बच्चे, वो फरवरी का महीना सिर्फ और सिर्फ कितने का होता है? 29 का। और इनमें फरवरी का जो महीना होता है वो बच्चे कितने का होता है? 28 दिन का होता है। यहाँ पर इसलिए एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है ना? उसके बाद अगली मैं बात करूँ कि महीने कितने प्रकार से होते हैं, तो महीने यहाँ पर बच्चे 4 प्रकार से होते हैं। कैसे? देखो मैं आपसे ये कहूँ कि बच्चे 28 का महीना होता है, बिल्कुल होता है। 29 का होता है 30 का होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद मैं कहूँ 31 का होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर जो महीने हैं वो कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के। ये भी फरवरी, उसके बाद ये तो तुम जानते ही हैं सब लोग कि जनवरी भी हो सकती है, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरह से, ठीक है ना? अब देखेंगे सप्ताह। तो मैं ये कहूँगा कि सप्ताह में लगभग कितने दिन होते हैं, तो सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है प्यारे दोस्तों? 7 होती है। सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। उसके बाद दिनों में तो आप लोग जानते ही हो, दिनों में आप क्या जानते हो कि दिन को हम इस तरह से काउंट करते हैं 1, 2, 3, और जो एक दिन होता है वो लगभग तुम लोग जानते हो कि 24 घंटे का होता है। किसका होता है प्यारे दोस्तों? 24 घंटे का। और ये जो घंटे वाले कॉन्सेप्ट हैं वो हम किस में पढ़ेंगे? क्लॉक में पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों को पहले ये बात बता चुका हूँ कि ये क्या है। ये जो है इस टॉपिक को, घंटे वाले को हम घड़ी में जाकर पढ़ते हैं। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए या नहीं? मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि जो कैलेंडर है उसकी सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो पहली बात यह है कि कैलेंडर की सबसे बड़ी इकाई होती है वर्ष। और वर्ष कितने प्रकार का होता है? तो वर्ष होता है 2 प्रकार का। एक होता है साधारण वर्ष, दूसरा होता है अधिवर्ष। और साधारण वर्ष को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल ईयर, और जो अधिवर्ष है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लीप ईयर। मैं ये कहूँ कि साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आप ये साधारण सा जवाब देंगे कि 365 दिन होते हैं। उसके बाद मैं ये कहूँ कि अधिवर्ष में कितने दिन होंगे, तो इसमें फरवरी जो होता है वो 29 का हो जाता है। इस कारण इसमें एक दिन बढ़ जाता है और कितने हो जाते हैं? 366 दिन। उसके बाद मैंने कहा कि बच्चे जो वर्ष है वो किससे मिलकर बना है? महीनों से। और कितने महीने हो जाएं तो एक वर्ष होगा? 12 महीने। 12 महीने मिलकर के क्या कर देंगे? एक वर्ष का निर्माण कर देंगे। अब इसमें महीने भी कितने कितने तारीख के होते हैं? तो बच्चों ये महीने जो हैं 28 के हो सकते हैं, 29 के हो सकते हैं, 30 के हो सकते हैं, 31 के भी हो सकते हैं, ठीक है ना? उसके बाद मैंने आपसे कहा कि जो महीना होता है वो बच्चों ये बताओ किससे मिलकर बना होता है। तो आपने जवाब दिया सर जो महीने होते हैं वो सप्ताह से मिलकर बने होते हैं। तो मैंने एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि मुझे ये बताओ कि एक महीने
एक महीना बनने में लगभग कितने सप्ताह लगेंगे? तो आप आंसर देंगे सर 4 सप्ताह लगेंगे। कितने लगेंगे? 4 सप्ताह। उसके बाद मैंने ये पूछा कि बच्चे ये दिन सप्ताह जो बना होता है वो दिनों से मिलकर बना होता है? बोलो हाँ या ना, कमेंट करके बताओ मुझे। जो सप्ताह बना होता है वो दिनों से मिलकर बना होता है, हाँ या ना? तो बहुत अच्छे से आप इस बात को जान चुके होंगे। लेकिन अब मैं थोड़ी सी बात चर्चा आगे की तरफ करूंगा वर्ष के ऊपर। तो देखो, मैं यहां पर कहूंगा कि जो एक वर्ष की बात करो, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? वर्ष। और वर्ष में आप लोगों को ये पता है कि एक जो वर्ष है आपका वह कैसा है प्यारे दोस्तों? साधारण है। कैसा है? साधारण वर्ष, यानी कि सिंपल ईयर। सिंपल ईयर। उसके बाद में बात करूं कि एक कौन सा है, तो आप ये कहेंगे कि सर अधिवर्ष। और अधिवर्ष की मैं बात करूं तो अधिवर्ष को हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। इसमें आप लोग ये कहते हैं कि जो दिनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 365। इसमें जो दिनों की संख्या होती है प्यारे दोस्तों वो होती है 366। कितनी होती है? 366। अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहां पर ये कहूं कि एक साधारण वर्ष में इन दिनों को सप्ताह में काउंट कर दूं। किसमें? सप्ताह में। और सप्ताह में जब काउंट कर दूं तो इसके सप्ताह में काउंट होने के बाद अतिरिक्त कितने दिन शेष बचेंगे? तो आप लोग कमेंट करके सबसे पहले तो मुझे ये साधारण वर्ष वाले केस को बताओ, और फिर उसके बाद आप अधिवर्ष का केस बताओ। तो सुनो कैसे, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यहां पर देखिए कि ये 365 है, और 365 में सप्ताह की बात हो रही है, तो सप्ताह में चेंज करूंगा। तो सप्ताह में चेंज करने के लिए आप 7 से डिवाइड करेंगे। लेकिन बात ये आ गई कि सर यहां पर हम 7 से ही डिवाइड क्यों करेंगे? बच्चे यहां पर एक बात ध्यान रखो। कौन सी? वो बात ये है कि देखो 7 का भाग इसलिए देते हैं कि यदि मैं ये कहूं कि जो आज का दिन है, आज का दिन है, आज क्या है? बुधवार है मान के चलो, ठीक है ना? क्या है? बुधवार। तो आज के 7 दिन बाद, कितने दिन बाद? 7 दिन बाद क्या होगा? बुधवार ही होगा। यानी कि आज के 7 दिन के बाद अगला जो दिन है वह वापस कौन सा होगा प्यारे बच्चों? यानी कि 7वां दिन कौन सा होगा? बुधवार होगा प्यारे बच्चों। कौन सा होगा? बुधवार। यानी कि मैं कहीं ना कहीं ये बात बोल सकता हूं कि यानी यदि किसी दिन के बाद अगले 7वें दिन को पूछा जाता है तो वापस वही दिन होता है। इसलिए हम लोग उठा करके किसका डिवाइड कर देते हैं दोस्तों? तो आप कहेंगे 7 का डिवाइडेशन कर देते हैं। बोलो मेरी इस बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए? अब आगे मैं आप लोगों से कहूं कि यहां पर ये बताओ कि यहां इसे सप्ताह में चेंज करने के बाद अतिरिक्त कितने दिन बचेंगे? तो आपने यहां पर भाग दिया, और भाग किस तरह से दिया? यहां पर इस तरह से 365 को लिख लिया और 7 से डिवाइड किया, और 7 से डिवाइड किया तो यहां पर 7 पन्ना 35, 7 पंजे 35, ये कितना बचा? 1। और यहां पर आपने 5, 7 2 गुना कितना हो जाएगा? 14। यहां से 1। यहां बच्चों देखिए जो रिमाइंडर बच गया वो कितना बच गया? 1 बच गया। कितने सप्ताह बन गए? 52 सप्ताह बन गए। तो यहां पर यदि किसी क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि 365 दिनों में सप्ताह की संख्या कितनी है, तो आप साधारण सा जवाब देंगे प्यारे बच्चों कि 365 दिन में 52 सप्ताह हैं। लेकिन इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या पूछी जाए तो अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों? 1 होगी। तो इसी अतिरिक्त दिन को हम क्या बोल सकते हैं? विषम दिन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विषम दिन बोल सकते हैं। बोलो बच्चों बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? तो ये वाला विषम दिन हो गया।
अब दूसरी बात है कि यहां 366 की बात की गई है, तो अधिवर्ष में, एक अधिवर्ष में कितने दिन विषम होंगे? तो यहां पर देखिए बच्चे 7 का भाग देंगे और जैसे ही 7 का डिवाइड किया तो यहां पर आपको जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ प्यारे दोस्तों वह 2 प्राप्त होगा। हाँ या ना? बिल्कुल। लेकिन यहां पर जो ये 2 प्राप्त हुआ है वह भी क्या है? विषम दिन की संख्या है प्यारे। क्या है? विषम दिन की संख्या। अब मैं कुछ एक पॉइंट लिखा रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से लिखना है आप लोगों को। देखिए क्या पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे यहां पर, यहां पर लिखेंगे विषम दिन निकालना या विषम दिन ज्ञात करना। विषम दिन ज्ञात करना। अब आप विषम दिन ज्ञात करने की बात करेंगे तो सुनो किस तरह से। सबसे पहले तो इसमें लिखो दिए हुए दिनों को, दिए हुए दिनों की संख्या को, दिने जो दिन दिए हुए हैं यानी दिए हुए दिनों की संख्या को 7 से विभाजित करके शेष बचे हुए दिन, शेष बचे हुए दिन विषम दिन, विषम दिन इंग्लिश में बोले तो ऑड डेज, ऑड डेज, ऑड डेज कहलाते हैं, कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे से दोस्तों? ऑड डेज कहलाते हैं, ऑड डेज कहलाते हैं। वीर यादव बोल रहे हैं जय हिंद सर। बच्चों एक बार जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं उन सभी बच्चों से मेरा निवेदन है प्लीज बच्चों एक बार क्लास को शेयर कर दें और आप लोग भी अपनी जिम्मेवारी निभाएं। जिस तरह से हम लोग आप लोगों के साथ में मेहनत से जुड़े हुए हैं तो हमारे साथ आप भी मेहनत कर रहे हैं, बट थोड़ा थोड़ा हिंट भी देंगे तो हम लोग और आप लोग भी बहुत आगे पहुंच जाएंगे। तो आप सभी एक बार क्लास को शेयर करें और क्लास को शेयर करने के साथ साथ एक एक बच्चे को जोड़ने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे, ठीक है ना? चलिए नंदनी पुष्कर और जितने भी बच्चे क्लास को शेयर कर देंगे वो कमेंट में एक बार लिखेंगे जरूर कि सर मैंने क्लास को शेयर कर दिया। आई रिक्वेस्ट यू बच्चों, चलिए ठीक है ना, कर दो जल्दी से। देखेंगे बच्चों क्या कहलाते हैं? शेष बचे हुए दिन विषम दिन यानी कि ऑड डेज कहलाते हैं। अब दूसरा यहां पर एक नोट पॉइंट कर लो। नोट पॉइंट क्या करना है? तो वही वाली बात कौन सी है उसको सुनो, लिखो नोट पॉइंट करके, नोट पॉइंट करके लिखेंगे सभी बच्चे। एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में एक विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या 1 होती है। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे सभी बच्चे। क्या बताया मैंने? पहला नोट पॉइंट आपको लिखाया कि एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या
प्यारे दोस्तों कितनी होती है? 1 होती है। दूसरे नोट पॉइंट की मैं प्यारे बच्चों बात करूंगा तो दूसरा नोट पॉइंट आप लोग लिखेंगे और दूसरे नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे देखेंगे। नोट पॉइंट, नोट पॉइंट सेकंड है प्यारे दोस्तों, एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। क्या आप लोग इस बात को समझ पाए या नहीं? बच्चों टेंशन मत लेना, ये छोटी छोटी बातें मैं आपको इतने ध्यानपूर्वक बता रहा हूं कि आप इन छोटी छोटी बातों को सेव कर लेंगे माइंड में। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि पेन पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है आप लोगों से, पेन पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आई प्रॉमिस यू। और मैं पहले भी आप लोगों को क्लास दे चुका हूं, लेकिन इस क्लास को डिजिटल करके अब डिजिटल के माध्यम से दे रहा हूं, ठीक है ना। तो आप लोग डेली जुड़ेंगे और शाम 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक मेरे साथ रहेंगे। 7 से 8 उमेश सर मैथ और डीपी सर 8 बजे से 9 बजे तक, ठीक है ना। प्यारे बच्चों एक बार तुमसे मैंने बोला था कि क्लास को शेयर कर दो, एक भी बच्चे ने ध्यान नहीं दिया क्लास को शेयर करने पर। चलो अब यहां पर देखेंगे अगली बात, सुनो। अब विषम दिन को किस तरह से ज्ञात करेंगे? तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे सभी बच्चे, और वह क्वेश्चन क्या है सुनो ध्यान से। 100 वर्षों में 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? कितने विषम दिन होंगे? तो देखेंगे प्यारे से बच्चों, यह बात इसने पूछी है तो ये कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेता है। मैं 100 वर्ष की बात करूं, ध्यान से देखेंगे। अब कमेंट को रोक दो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट कमेंट के लिए रोक देंगे और इधर ध्यान देंगे। सभी बच्चे कमेंट रोक देंगे, सभी, कोई भी कमेंट नहीं करेगा। देखें इधर 100 वर्ष, 100 वर्ष का मतलब प्यारे बच्चे क्या है कि यहां पर ये 100 वर्ष आप लोगों को पता है कि ये 100 की 100 ना तो साधारण वर्ष होंगी और ना ही लीप वर्ष होंगी। तो मैं आप लोगों से ये कहूं कि जब ये ना साधारण वर्ष होंगी और ना ही लीप वर्ष होंगी तो यानी कि यहाँ पर कुछ तो तुम्हें पता है कि सिंपल ईयर होंगी। कैसी होंगी? सिंपल ईयर होंगी। और कुछ कैसी होंगी दोस्तों? तो कुछ होंगी आप लोगों को पता है लीप ईयर। कैसी होंगी? लीप ईयर। सिंपल ईयर की बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि यहाँ 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कितने होंगे। तो लीप वर्ष निकालने के लिए हमेशा एक बात याद रखना कि लीप वर्ष कभी भी निकालेंगे तो आप 4 से भाग लगाएंगे। किससे लगाएंगे? 4 से भाग लगाएंगे। अब आप ये कहोगे सर 4 से भाग क्यों लगाएंगे? तो इसलिए लगाएंगे मुन्ना कि आप लोग ये पढ़ते आए हो कि जो लीप वर्ष है वो 4 वर्ष के अतिरिक्त आता है। इस बात को मैं आगे चर्चा करूंगा इस पर, लेकिन यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना कि हम कभी भी किसी भी दिए हुए वर्षों का लीप वर्ष निकालते हैं कि इन वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं तो मुन्ना 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 से डिवाइड किया और 4 से जब डिवाइड किया तो यहाँ पर आपने कहा कि 2, और जब 2 आ गया तो यहाँ पर 8 और यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया? 2। बच्चे यहाँ पर 0 और यहाँ पर रखा तो 5 और ये कितना हो गया? 20।
अब आप लोग ये बताओ मुझे कमेंट में, क्या ये बात सही है कि 100 वर्षों में जो लीप वर्ष होंगे वह 25 होंगे? सही है या गलत है? जल्दी से कमेंट में बताओ प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों को देख रहा हूं कि इस बात का सही आंसर कौन बच्चा देगा। जल्दी से बताइए कमेंट में, जल्दी से बताओ। इस बात का कोई बच्चा सही आंसर देगा, उसी बच्चे का मैं नाम लूंगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से। यू आर राइट सर। अभी नहीं, क्योंकि इसमें 4 ईयर बाद है। अरे बच्चों ये बताओ मुझे, ये जो 25 है क्या ये बात सही है या गलत है? अब सुनो, ये वाली जो बात है बच्चे बिल्कुल गलत है। कैसी है? बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? तो इस बात को समझ लो। देखिए इधर, इसलिए गलत है, मैंने ये कहा बच्चे 100 वर्ष, 100 वर्षों में आपसे ये कहा कि कुछ तो सिंपल होंगी और कुछ कैसी होंगी? लीप होंगी। और कुछ लीप होंगी, तो लीप कैसे पता किया? तो बच्चे आप लोगों को पता है, हमेशा याद करना कि जो 100वां वर्ष है वह कैसा है प्यारे बच्चे? शताब्दी वर्ष है। कैसा है? शताब्दी वर्ष है। और जब ये शताब्दी वर्ष है तो याद रखना प्यारे दोस्तों, शताब्दी वर्ष वाले केस में भाग 4 से नहीं बल्कि किससे देते हैं? 400 से देते हैं। किससे देते हैं? 400 से देते हैं। अब देखो यहां पर जब हमने भाग किससे दिया? 400 से दिया, तो इसका रिमाइंडर 0 आए। यानी कि एक बात याद रखना, भाग शताब्दी वर्ष में 400 से देने के अतिरिक्त यदि रिमाइंडर 0 आए तो यह वर्ष कैसा होगा? यदि रिमाइंडर 0 आए तो लीप वर्ष होगा। कैसा होगा? लीप होगा। और यदि रिमाइंडर 0 नहीं आए तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वर्ष दिया है वह सिंपल होगा। प्यारे दोस्तों इस बात को समझ पाए या नहीं? तो यहां पर आपने ये देखा कि ये जो बात है, तो इसमें शताब्दी वर्ष जब 100वां आपने देखा कि 4 से तो पूरा डिवाइड हो गया और इसने लीप वर्ष में काउंट कर दिया। और जबकि 100वां जो वर्ष है वो बच्चे शताब्दी वर्ष होने के कारण यह किसमें काउंट नहीं होगा? यह लीप वर्ष में काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वर्ष शताब्दी है और शताब्दी वर्ष वाले केस में भाग 400 से देंगे। और जब भाग 400 से देंगे तो 100 में भाग जब 400 से दिया मुन्ना, तो वहां रिमाइंडर 0 नहीं आया। क्या आया? रिमाइंडर तो कुछ और आया। तो इस केस में 25 में से मैंने -1 कर दिया। अर्थात आप ये कहेंगे क्या कि एक जो 100 वर्ष हैं, 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे? 24। अब ये बताओ बच्चों कि जब 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष होंगे तो इसके अतिरिक्त मुझे यहां पर बताओ, क्या यहां पर 76 सिंपल ईयर होंगे? हाँ या ना? जल्दी से लिखो कमेंट में। तो आप ये कहेंगे बिल्कुल। लेकिन मैंने इससे पहले एक और बात बताई थी बच्चों, और वह बात कौन सी बताई थी? तो यहां पर आ जाओ। एक साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 होती है। बोलो हाँ या ना? तो मैं इस बात को आप लोगों से ये पूछूं कि यहां पर बताओ कि 76 वर्ष है साधारण वर्ष, तो 76 में यदि मैं 1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बताओ यहां पर कितने विषम दिन होंगे? आपने कहा कि सर 76। वही वाली बात, 1 रुपए की 1 टोपी, तो बताइए 76 रुपए की कितनी? तो आप ये कहेंगे सर 76। मैंने ये भी कहा था अभी देखो, 1 लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। तो भाई 1 लीप वर्ष में यानी 1 रुपए की 2 टोपी, तो 24 रुपए की कितनी? तो आप लोग ये कहोगे सर 24 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, अर्थात 48 टोपियां आ जाएंगी। बहुत सुंदर। लेकिन इस बात को थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे। देखिए इधर देखेंगे, अब मैं इन 76 और 48 को ऐड करूं, ये क्या आ गए प्यारे दोस्तों? ये दिनों की संख्या आ गई। ये वर्ष थे और मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई करके किसमें चेंज कर लिया? तो प्यारे दोस्तों ये दिनों में चेंज कर दिया। और जब ये दिनों में चेंज कर दिया, अब इनको ऐड कर लेंगे और ऐड करेंगे तो आप ये बताएंगे मुझे ये कितना हो गया? 8 और 6 14, 14 की 4 हासिल 1 और 7 और 5 12, यानी 124।
और इसको डिवाइड किससे करेंगे प्यारे बच्चों, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि वही वाली बात मैंने अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले बताई थी। और जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो यहां पर डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करके आपको पता है 7 एकम 7 बचा कितना कि बचा आप लोगों के लिए 7 और 5 बता तो ये कितना हो गया। अब यहां पर देखेंगे तो ये हो गया 54 और 7 7 49, यानी कि यहां पर कटने के बाद रिमाइंडर कितना आ रहा है बच्चे 5 होगा। तो आप लोगों को भागफल से यहां तो प्यारे बच्चों कोई भी मतलब नहीं है, यहां सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है। किससे मतलब है? सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है। ये बात समझ गए? बहुत अच्छे। जब रिमाइंडर से मतलब है तो यहां पर एक बात सुनो मेरी ध्यान से, क्या कि यहां रिमाइंडर जब हमारी 5 आ गई तो मैं यहां पर प्यारे बच्चों क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पर एक बात ये लिख सकता हूं नोट करके, क्या नोट पॉइंट करके ये लिख सकता हूं कि 100 वर्षों में, किसमें 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या 5 होती है। क्या होती है? 5 होती है। समझ गए इस बात को? आप लोगों ने ये कह दिया कि जो 100 वर्ष हैं उसमें विषम दिन कितने होते हैं? 5। बच्चों मैं ये कहूं कि यहां पर ये बताओ मुझे 200 वर्ष में कितने होंगे? 200 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? तो आप लोग ये बात याद रखो कि यहां पर देखा मैंने, बात तो वैसे कॉन्सेप्ट लॉन्ग है लेकिन हमें कॉन्सेप्ट लॉन्ग नहीं पढ़ना, वही वाली बात आ रही है कि इधर देखो 200 में कुछ साधारण और कुछ लीप, और जब कुछ लीप आ गई तो यहां पर देखो, यहां पर मैंने देखा कि इस 200 को मैं डिवाइड कर दूं किससे? आप कहेंगे 4 से, और जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो यहां पर आप लोगों को पता है कि 50 से ये पूरा 50 तक डिवाइड हो गया। लेकिन बच्चे यहां कहीं ना कहीं आप लोग इसमें से 2 माइनस करोगे। पूछो 2 क्यों माइनस करेंगे? कि यहां पर 2 शताब्दी वर्ष हो गई, और 2 शताब्दी वर्ष यानी कि 4 से भाग लगाने पर 2 बार काउंट हुई, किसमें? लीप वर्ष में। और जब कि ये वास्तव में कैसी थी? साधारण वर्ष थी। और जब वास्तव में ये साधारण वर्ष थी तो मैंने 2 माइनस कर दिया, और 2 माइनस कर दिया तो यहाँ लीप वर्ष की संख्या कितनी हो गई? 48 हो गई। और जब 48 लीप वर्ष की संख्या हो गई तो यहाँ सिंपल कितनी होगी? 152। एक होता है लीप वर्ष में, 2 होते हैं किसमें? सॉरी 2 होते हैं लीप वर्ष में और एक होता है साधारण वर्ष में। किसमें होता है? एक साधारण वर्ष में। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके और इसको गुणा भाग करके आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा वो देखेंगे आप। यहां देखिए मल्टीप्लाई किया तो 152, और उधर मल्टीप्लाई किया तो ये 8 दूनी 16 की 6 और हासिल 1 और 4 दूनी 8 और 1 9, 96 मिल गया, यानी 48 दूनी 96 मिल गया। और यहाँ पर ऐड किया आपने तो 6 और 2 कितना हो गया बच्चे? 8 हो गया, और ये कितना हो गया? 14 की 4 हासिल 1 यानी 248 बट्टे 7। 7 से आप डिवाइड करोगे तो आपको पता है 7 या 21 और 3 बचे तो 7 चौक 28, कितना बचा? 7 चौक 28, यह 7 या 21 और 21 के बाद बच्चे यहाँ पर कितना बच गया? 48, 3 38, 7 पन्ना 35, यानी कि 35 तक ये डिवाइड हो गया। इसके बाद यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया? 3 बच गया। अब मैं ये कहूंगा कि जो रिमाइंडर बचा है वही क्या है, तो आप लोग ये कहोगे कि 200 वर्षों में जो विषम दिनों की संख्या होती है वह कितनी होती है प्यारे? 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। जल्दी से कमेंट में लिखो 3 होती है। अब इस बात को देखेंगे और देख करके मुझे एक और बात बताएंगे। क्या मैं इस बात को ऐसे भी तो कर सकता था? आप लोगों को ये पता है कि मैं ये कहूं कि बताइए बच्चों 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? विषम दिनों की संख्या क्या होगी? विषम दिनों की संख्या। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, मैं यहां पर एक बात नहीं देख सकता? यहां पर भी डायरेक्ट चल सकता था। इस तरह से महाभारत रचूंगा तो कुछ नहीं होगा।
क्योंकि आज के दौर में कंपटीशन में आप लोगों को पता है कि बच्चे समय की बचत करनी है, और समय की बचत करने के साथ साथ हमको शॉर्ट भी चलना पड़ेगा। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं 3 दिन की क्लास होगी कैलेंडर की, और 3 दिन के बाद कैलेंडर का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, यूपी पुलिस का हो, एसएससी सीएचएसएल का हो, एसएससी सीजीएल का हो, किसी में भी आप लोग पेन नहीं पकड़ोगे, ये मेरा वादा है। बस 3 दिन की क्लास कर लेना डीपी सर की फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी के चैनल पर। मैं वादा कर रहा हूं बच्चे, पेन पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, आई प्रॉमिस यू, ठीक है ना। चलो, और एक बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी एक ऐसा संस्थान है जो भारत की समस्त बेटियों को निःशुल्क शिक्षा दे रहा है। जो बहन बेटी अपने सपने साकार करने में अपने आप को कमजोर, वीकनेस महसूस कर रही है, वो बहन बेटी फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी में आए और हम उसके सपनों को साकार करने में भरपूर मदद करेंगे, भरपूर प्रयास करेंगे। चलिए, यहां पर मैं ये भी तो कर सकता था प्यारे दोस्तों, पता है क्या, यहां आपने देखा 100 और 100 से यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया 2 का। इधर जब 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं इधर भी तो 2 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं, और इधर जब 2 का मल्टीप्लाई किया तो 5 से ये कितना बन गया, 10 बन गया। कितना बन गया, 10 बन गया। और जब 10 बन गया तो आपने कहा कि यहां पर तो 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 10। अरे ना 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 डीपी सर, ऐसा नहीं, 7 से ऊपर तो कभी विषम दिन हो ही नहीं सकते। मैंने कहा मुन्ना कुछ मत कर, यहां 7 लिख ले और 7 से डिवाइड कर दे, और 7 से डिवाइड करेगा तो जो रिमाइंडर बचेगा वही क्या होगा प्यारे बच्चे, वही आपका विषम दिन होगा। क्या होगा, विषम दिन होगा। इसी प्रकार से मैं समय की बचत करने के लिए इस 100 को यहां देखूं तो कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आप कहेंगे सर 3 से। और जब यहां 3 से कर दिया तो क्या मैं इस 5 के साथ भी 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। और जब प्यारे दोस्तों, जब मैंने यहां पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर बात क्या देखने के लिए मिली, आपने कहा कि डीपी सर ये तो 15 आ गया, और 15 आ गया तो घबराना नहीं है बच्चे। 7 से बड़ी जब भी संख्या आपको दिखाई देगी तो आप कुछ मत करना, सिर्फ और सिर्फ 7 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर बचेगा वही तुम्हारा क्या होगा प्यारे बच्चे, विषम दिन होगा। बोलो क्या मेरी आप इस बात को समझ पाए या नहीं। तो यहां पर आपने कहा कि जो 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है वह कितनी होती है, 1 होती है प्यारे बच्चे। कितनी होती है, 1 होती है। उसके बाद मैंने कहा बच्चे 400 में भी तो बताओ, और 400 वर्ष में जब आपने कहा तो यहां पर देखिए 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चे जब 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या देखेंगे तो मुझे ये बताओ क्या ये 100 से बढ़कर कितना हुआ, 400 हुआ है, तो कहीं ना कहीं 4 का मल्टीप्लाई हो गया। और जब 4 का मल्टीप्लाई इधर हो गया तो प्यारे बच्चे मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर ये बात करूंगा कि यहां पर भी ये 5 से गुणा कर दो 4 का, और कितना हो गया 20। और जब 20 हो गया तो यहां पर एक बात देखो, हम लोग ये कह रहे थे कि ये सभी शताब्दी वर्ष हैं, 100 भी और 200 भी, 300 भी, 400 भी। लेकिन ये जो तीनों वर्ष थे प्यारे दोस्तों, यह वर्ष कैसे थे, साधारण थे। लेकिन मैं 400 को देखूं और 400 को 400 से डिवाइड करूं तो यहां पर रिमाइंडर इसका क्या आएगा प्यारे बच्चों, 0 आएगा। और जब रिमाइंडर 0 आ गया तो यह वर्ष कैसा होगा, आप ये कहेंगे सर ये तो लीप ईयर होगा। और जब ये लीप ईयर होगा तो यहां पर आप लोग ये बताओ क्या +1 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और जब +1 हो गया तो ये कितना हो गया 21, और 21 को डिवाइड किया 7 से तो यहां पर रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो मैं क्या कह सकता हूं कि 400 वर्ष में विषम दिन की जो संख्या होगी मुन्ना वो 0 होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। जल्दी से बताओ कमेंट में क्या होगी, 0 होगी मुन्ना, क्या होगी, 0 होगी। एक बार आप सभी बच्चों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं, यदि मैं सही पढ़ा रहा हूं, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दो। प्यारे बच्चों रोजाना आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपसे वादा कर रहा हूं आप लोग मेरे साथ डेली चैनल पर जुड़ो
मैं तुमसे वादा कर रहा हूं तुम रीजनिंग के जादूगर बन जाओगे, मैं जादूगर बनाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। ठीक है ना। तो आप सभी बच्चे एक बार प्लीज सभी भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन है कि क्लास को जरूर शेयर करें, खुद भी ज्वाइन करो और भी बच्चों को भी ज्वाइन कराओ। ठीक है ना। अब देखेंगे आगे। तो ये बात आप नोट कर सकते हैं किस प्रकार से, तो देखिए पहला है 100 वर्षों में, ऐसे करके लिख लो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, विषम दिन बराबर कितने होते हैं बच्चों? 5। मैंने कहा बच्चे 200 वर्षों में, 200 वर्षों में विषम दिन, विषम दिन बराबर कितने हो गए बच्चे? 3। उसके बाद मैंने कहा कि 300 वर्षों में विषम दिन, विषम दिन कितने होते हैं? 1। मैंने कहा प्यारे बच्चे 400 वर्षों में, इस बात को लिख लो, जल्दी से लिखेंगे सभी, 400 वर्षों में विषम दिन, विषम दिन बराबर कितने होते हैं प्यारे से दोस्तों? आप लोग कहेंगे सर 0। बस इससे ज्यादा याद नहीं करने, इससे ज्यादा याद नहीं करने, ये 4 याद कर लेना कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं? डीपी सर ने बताया है 5 होते हैं। 200 वर्षों में कितने होते हैं? 3 होते हैं। और ये बताइए मुझे 300 वर्षों में कितने होते हैं? 1 होते हैं। और ये बताइए 400 वर्षों में कितना होता है? 1 0 होता है। ये 4 याद कर लो, शेष वर्ष में अभी बता रहा हूं एक ही मेथड के माध्यम से और बिना पेन पकड़े हुए आप लोग आंसर देंगे, आई प्रॉमिस यू। देखो कैसे, आप लोगों से मैंने ये कहा कि जो 400 वर्ष हैं, 400 के मल्टीपल में प्यारे दोस्ते, प्यारे मुन्ना, ये देख ले बस, यहां पर 400 के मल्टीपल में जितने भी वर्ष आएंगे उन सबके विषम दिन 0 होंगे। क्या होंगे? 0 होंगे। लिख लो एक और बात को कि 400 के गुणज में, 400 के गुणज में जितने भी, कितने भी, जितने भी, जितने भी वर्ष होंगे, जितने भी वर्ष होंगे उन सभी के, उन सभी के विषम दिन क्या होंगे मुन्ना? 0 होंगे, 0 होंगे, 0 लिख दो। क्या होंगे? 0 होंगे। क्या आप इस बात को समझ गए? कैसे होंगे? तो सुनो, ऐसे होंगे। अगली बात की चर्चा ऐसे करेंगे। मैंने कहा बच्चे यहां पर ये बताओ, जो 1200 है, 1200 में विषम दिनों की संख्या बताइए। आपने कहा कि सर 400 से भाग दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि यह बात कैसी है? शताब्दी वर्ष की। और जब 400 से भाग दिया जाएगा तो इस स्थिति में रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। और रिमाइंडर 0 आ गया तो ये बताओ मुझे विषम दिन की संख्या क्या है बच्चों? 0 है। क्या है? 0 है। अब आप लोगों को मैं पूछ रहा हूं, 4 क्वेश्चन पूछ रहा हूं और 4 क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में जल्दी से देंगे। बताओ 1900 में विषम दिन की संख्या, दूसरा है आप लोगों के लिए 1800 में विषम दिन की संख्या, तीसरा है आप लोगों के लिए प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों 2200 में विषम दिन की संख्या। और उसके बाद प्यारे से दोस्तों मुझे ये बताइए आप लोग कि यहाँ 1700 में विषम दिन की संख्या क्या होगी? जल्दी से बताओ कमेंट में। माइक्रो सेकंड लगने चाहिए, पेन पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। और जिस बच्चे ने डीपी सर से रीजनिंग पढ़ने के बाद पेन पकड़ लिया तो उस बच्चे का रीजनिंग पढ़ने का मतलब ही नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है। ये मैं वादा कर रहा हूं कि रीजनिंग के जादूगर बनोगे। कब? जब फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी से डेली क्लास को ज्वाइन करोगे तब। एक भी बच्चे ने क्लास को शेयर नहीं किया। बच्चों जल्दी से क्लास को शेयर कर दो, जल्दी क्लास को शेयर करो और कमेंट में लिख के बताओ मुझे कि जी सर मैंने क्लास को शेयर किया है। जल्दी से करो, करो जल्दी शेयर। एक का एक। अच्छा, नंदनी पुष्कर ने आंसर दिया है 1900 में 1,
और नंदिनी पुष्कर ने दूसरे का दिया है इसमें 3। और सब बच्चे क्या कर रहे हैं, एक ही बच्चा आंसर दे रहा है और सब बच्चे सो रहे हैं। जग जाओ रे, पढ़ लो, पढ़ो बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा। आंखों में अरमान लिए, आंखों में अरमान लिए और वर्दी को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिए और वर्दी को अपना मान लिया। मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ये वाली बात बच्चों इतनी मोटिवेट करती है कि मैं ये बात कहाँ से सीखी ये भी बता रहा हूँ आपको। ये बात मैंने देखो फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी के मोटिवेशनल स्पीकर जो नीटू भैया हैं उनके माध्यम से मैंने इस बात को एक बार सुना। बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं। आप कभी भी एकेडमी में आइए, आपका तहे दिल से स्वागत है और आकर के कभी भी नीटू भैया से मिलिए। आप मोटिवेट इतने हो जाएंगे कि आप पढ़ने की इच्छा नहीं करती फिर भी रात में जग करके पढ़ेंगे। तो उनके माध्यम से ये मोटिवेशन मुझे मिला, तो उसी को मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो बच्चे जब ठान लिया है वर्दी पहनने के लिए तो तैयार हो जाओ। नींद क्या चीज है, चलो आगे जल्दी से। अब देखेंगे मेरे साथ 1900 की मैं बात करूं तो 1900 में आप ये देखेंगे कि यहां पर 400 का ऐसा गुणज देखिए प्यारे बच्चों, 400 का ऐसा गुणज देखिए जो 1900 के नियरेस्ट हो, निकटतम हो। आपने ये कहा कि सर इसको 1600 प्लस 300 ऐसा कर दो ना। मैंने कहा ठीक है बेटा। और जब ऐसा कर दिया तो यहाँ 1600 में विषम की संख्या 0 और 300 में तो प्यारे मुन्ना निकाल चुके हैं। कितनी निकाली है, तो 300 में तो आपने ये कहा था कि सर 300 में तो 1 होती है। तो जब 300 में 1 है तो यहां पर ये बताओ ये एक हो गई। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1900 में कितनी, तो आप कहेंगे सर 1900 में 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी। मैंने कहा 1800 में बताओ, तो 1800 में बताने के लिए प्यारे दोस्तों आपने कहा कि ऐसा तोड़ो जो 400 का गुणज हो नियरेस्ट। तो मैंने 1600 प्लस 200 में तोड़ दिया। बच्चे इसका तो मान 0 हो गया। इस समय विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 0 हो गई। मैंने कहा 200 में, तो पीछे लिखा है अभी आपने 200 में कितनी होती है, तो 200 में आपने ये कह दिया कि 200 में तो सर 3 होती है। मैंने कहा बच्चे बहुत सुंदर। तो यहां पर तुम्हें यह भी पता है कि इसमें 3 हो गई, तो 1800 में कितनी होगी, 3। तो जितने भी बच्चों ने पहले का 1 आंसर दूसरे का 3 आंसर दिया था वो बिल्कुल सही थे, बिल्कुल सही थे। उसके बाद यहाँ 2200 को देखेंगे और 2200 को देखा तो 2200 को देखने के बाद आप लोगों ने इसको यानी कि 400 का मल्टीपल 2000 प्लस 200 में तोड़ दिया। बच्चे ये जो है 0 हो गया और यहाँ पर 200 में अभी निकाला है आपने, कितना होगा, 3। तो यहाँ पर ये बताओ 2200 में भी विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। क्या आप इस बात को समझ पाए। तो जितने भी बच्चों ने तीसरे का आंसर 3 दिया है वो भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। 1700 की बात करूं तो आप 1600 प्लस 100 में तोड़ सकते हो। 1600 400 का नियरेस्ट गुणज इसका 0 होगा और 100 में अभी हमने चर्चा की थी कितना होता है दोस्तों, 5 होता है। तो यहाँ पर ये बताइए जब यहाँ पर 100 की 5 है तो 1700 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। एक बार मुझे सभी बच्चे ये बताएंगे क्या आप लोगों को मैंने जितना एक्सप्लेन किया है आप लोगों को समझ में आया, हाँ या ना। तो एक बार सभी बच्चे इस क्लास को दोबारा से देखेंगे और बच्चों के साथ शेयर भी करेंगे और अपने सुझाव को एक बार कमेंट में जरूर लिखें कि फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी आपकी क्या मदद कर सकती है, आपके सिलेक्शन के लिए क्या प्रयास कर सकती है। हम उस प्रयास को भी करने के लिए तत्पर हैं, बट सिलेक्शन आपका होना चाहिए, ये फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी ने ठाना है। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं पर स्थगित करेंगे और मिलेंगे आपसे कल ठीक शाम 8 बजे। तब तक के लिए आप सब लोगों को जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। आराम से पढ़िए और जल्दी से सेलेक्ट होना है।